मखसूस सीटों का हकदार कौन, फैसला आज आएगा। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों पर फैसले का वक्त तब्दील। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट आज 12 बजे फैसला सुनाएगा। नई कॉज लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दी गई। इससे पहले फैसला सुनाने का वक्त सुबह 9 बजे रखा गया। फैसला चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुनाना था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत दूसरे रोज भी फुल कोर्ट इजलास। सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत। इजलास में तमाम जजेस की शिरकत। चीफ जस्टिस काजी फाइज की सरबराही में फुल कोर्ट ने केस की समाअत की। 9 जुलाई को फैसला महफूज किया गया था। सुन्नी इत्तेहाद ने मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। पाकिस्तान और आज़रबाईजान में $2 अरब की सरमायाकारी पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में सदर आज़रबाईजान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तिजारती हुजूम $100 मिलियन है। हमें तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देना है। आलमी और इलाकाई अमूर पर पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ख्यालात में हम आहंगी है। आज़रबाईजान के सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सदर इल्हाम अलीयूफ और सदर आसिफ अली जरदारी से भी मिलेंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान के एजाज़ में एशाइया दिया जाएगा। पाकिस्तान पहुंचने पर आज़रबाईजान के सदर का वालिहाना इस्तकबाल। सदर के तैयारे को पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने हिफाजती हिसार में ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर आज़रबाईजान के सदर का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमा बगलगीर हुए, गर्मजोशी से मुसाफा किया। सदर इल्हाम अलीयूफ को 21 तोपों की सलामी। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने शकरपड़िया में कौमी यादगार पर फूल रखे। पाक फौज के दस्ते की सलामी। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुआहिदा रवां माह हो जाएगा। मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। IMF असल आमदन पर टैक्स चाहता है, जो दुरुस्त है। IMF प्रोग्राम की वजह से दीगर इदारों से फंड्स मिलना शुरू हो गए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कायमा कमेटी ख़जाना को ब्रीफिंग। कहा, फ़ौज को अपने पूरे सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली करना पड़ेगी। मुसल्लह फ़ौज के लिए नई पेंशन स्कीम का इतलाक़ 1 जुलाई 2025 से होगा। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए 5 वजारतों को ख़त्म किया जाएगा। टैक्स टू GDP को 13% पर लेकर जाएंगे। कोई मुल्क 9% टैक्स टू GDP की सतह पर नहीं चल सकता। हमने सबको फाइलर बनाना है। टैक्स नेट में सबको लाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ज़राअत पर इनकम टैक्स लगेगा। IMF ने नए कर्ज के हुसूल के लिए शर्त रख दी। आलमी मालियाती इदारे के माहिरीन के पाकिस्तानी हुकाम से मुश्किल तरीन वर्चुअल मुज़ाकरात। चारों सूबों ने ज़रई इनकम टैक्स पर IMF का मुतालबा मान लिया। ज़रई आमदन पर टैक्स की वसूली का प्लान मुरतब करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा। चारों सूबाई हुकूमतें 12 जुलाई तक प्लान जमा कराएंगी। ज़राए का कहना है कि ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से ज़ायद आमदन पर आयद होगी। ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स के रेट भी नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से होंगे। ज़रई आमदन पर विफाक और सूबे एक पेज पर आ जाएंगे। जमानत उसका हक नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए साजिश की। जमानत उसका हक नहीं जिसने दीगर क़यादत के साथ मिलकर साजिश करके रियासत के खिलाफ जंग की। इश्तियाल अंगेज़ पैगाम देना, आर्मी तनसीबात, जिना हाउस, सरकारी इमारतों पर हमला दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है। दरख्वास्त गुजार को मुबैना जुर्म से ताल्लुक़ साबित करने के लिए मुनासिब ग्राउंड मौजूद है। बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में ज़मानतें खारिज करने का तहरीरी हुक्म जारी। फैसले में कहा गया, 2 सरकारी गवाहों ने बयान दिया कि 7 मई को शाम 5 बजे ज़मान पार्क में मीटिंग हुई। मीटिंग में हिदायत दी गई कि अगर बानी PTI की गिरफ्तारी हुई तो डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में वर्कर्स को इकट्ठा किया जाए। गिरफ्तारी पर फौजी तनसीबात और सरकारी इमारतों पर हमला करके हुकूमत को प्रेशराइज किया जाए। दरख्वास्त गुजार इस फेल से अपने कानून पर अमल दरामद के बुनियादी हक खो चुका। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। सुप्रीम कोर्ट का मुल्जिमों से गैर इंसानी सलूक न करने का हुक्म। मिलिट्री कोर्ट्स में मुल्जिमान की मुलाकातों के फोकल पर्सन सुप्रीम कोर्ट में पेश। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने दलाल दिए, मुल्जिमान के साथ मीटिंग फिक्स है। सिर्फ लाहौर में मुलाकात का मसला बना था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, अपील में असल फैसले में गलती को देखना होता है।
अटॉर्नी जनरल, आपको हमें फैसले में गलती दिखाना होगी। केस अपील में आया है तो सब कुछ खुल गया। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए, अगर तफ्तीश मुकम्मल हो गई तो मुल्जिमान जुडिशियल कस्टडी में क्यों हैं? फिर तो मामला ही खत्म हो गया। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स दिए, इंसानों के साथ इंसानों जैसा सलूक करें, गैर इंसानी बर्ताव ना करें। अटॉर्नी जनरल ने मुल्जिमान से अहले खाना की मुलाकातों की यकीन दहानी करा दी। जलाओ, घेराओ, तोड़ फोड़, मार दो, तोड़ दो की सियासत से दूर रहना है। पूरे पंजाब में तलबा और तालिबात को बाइक्स देंगे। 4 माह के अंदर ई बाइक्स देने का वादा पूरा किया। ई बाइक स्कीम में डाउन पेमेंट की आधी रकम हुकूमत पंजाब देगी। पंजाब हर शोबे में लीड करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा और तालिबात में ई बाइक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, तलबा को बाइक्स मिलने पर मुझसे ज़्यादा नवाज शरीफ खुश हैं। फेज़ 2 में मोटर बाइक्स की तादाद बढ़ाएंगे। पंजाब में पेट्रोल बाइक्स को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करके ई बाइक्स की तरफ जाएंगे। यूथ के लिए मज़ीद स्कीमें ला रहे हैं। जल्द लैपटॉप्स भी देंगे। बानी पीटीआई का अशूरा के बाद भूख हड़ताल का फैसला। जेल में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। तमाम रहनुमाओं वर्कर्स को भूख हड़ताल करने का हुक्म दे दिया। वकला और अरकान असेंबली को एहतजाज करने के लिए तैयार रहने का हुक्म। किसी भी मुमकिन ऑपरेशन की मुखालफत शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत मुअत्तल करने की हिदायत। बानी पीटीआई का पार्टी में अवामी सतह पर इख्तलाफ राय करने वालों के खिलाफ एक्शन का इंतजार। साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक का 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस में बयान सामने आ गया। कहा कि शहजाद अकबर ने 2019 में काबीना के सामने बंद लिफाफा पेश किया। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुआहदे के हवाले से ब्रीफिंग दी। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी हुकूमत को वापस करने और रकम प्रॉपर्टी टाइकून को मुंतकिल करने के बारे में बताया। मुझ समेत काबीना ने दीगर अरकान ने एतराज़ किया। शहजाद अकबर ने कहा, मुआहिदा खुफिया है। बात सुनकर तमाम वज़रा खामोश हो गए। साबिक वज़ीर आज़म ने इजाफी एजेंडे की काबीना से बाकायदा मंजूरी भी ली। परवेज खटक के बयान पर वकला सफाई 13 जुलाई को जिराह करेंगे। PK-22 बाजोड़ का ज़िमनी इलेक्शन। ANP के नाम निसार बाज ने 11,926 वोट लेकर मैदान मार लिया। आज़ाद उम्मीदवार नजीबुल्लाह 10,622 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जमाती इस्लामी के आबिद खान का 10,593 वोट लेकर तीसरा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राहतुल्लाह का 7,146 वोट के साथ चौथा नंबर। हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफे की हुकूमती दरखास्त को मंजूर कर लिया। माहाना 200 यूनिट तक और घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। दीगर घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7 रुपये 12 पैसे तक बढ़ेगा। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली के यकसा टैरिफ का फैसला जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक होगा। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 34 रुपये 26 पैसे, 301 से 400 यूनिट तक का टैरिफ 39 रुपये 15 पैसे हो जाएगा। माहाना 700 यूनिट से ज़्यादा का टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे हो जाएगा। विदहोल्डिंग टैक्स और बिजली के बिलों में फिक्स चार्जेस के खिलाफ फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल। हुकूमत, फ्लोर मिल्स और होलसेल डीलर्स में डेडलॉक बरकरार। मुल्क भर में फ्लोर मिलों ने आटे की सप्लाई रोक दी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल में आटा चक्की एसोसिएशन भी शामिल। कराची और हैदराबाद में आटा चक्कियां बंद होना शुरू। गंदम की पिसाई रोक दी गई। आटे की किल्लत का खदशा। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है, फ्लोर मिल के बिजली बिलों में 2000 रुपये फी किलोवाट फिक्स चार्जेस लगा दिए गए। बंद मिलों को भी लाखों रुपए बिल हर माह देना होंगे। 5.5% विदहोल्डिंग टैक्स से तमाम सरमाया FPR के पास चला जाएगा। अगर हुकूमत ने यह टैक्स लगाया तो आटा मजीद महंगा हो जाएगा। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जज अफजल मजोका ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत हैं, 30 दिन के अंदर फैसला करना है, वर्किंग डेज का जिक्र नहीं। वकील खावर मानिका ने कहा कि अदालत से तवक्को है, अदालत प्रेशर को नज़रअंदाज करते हुए इस्लाम के मुताबिक फैसला करेगी। मैं अगर ये कहना शुरू कर दूं कल आपने फैसला करना है तो ये क्या है?
ये सियासी लोग इकट्ठे करके मीडिया से प्रेशर डलवा के फैसला करवाना चाहते हैं। उम्मीद है आप दरख्वास्त गुजार के किसी प्रेशर या ट्रोलिंग के डर से फैसला नहीं करेंगे। केस की समाअत जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को 3 हलकों का बाकायदा ट्रायल आगे बढ़ाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल इब्तदाई मामलात से मुताल्लिक कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिर्फ रिकॉर्ड मंगवा सकता है। 22 जुलाई के बाद केस रोजाना की बुनियाद पर सुनेंगे। आप कानून में तजाद से मुताल्लिक मुझे टाइम दें, चाहता हूं ऐसा ऑर्डर दूं, किसी को बुरा ना लगे, ये एक टेक्निकल चीज है, मुझे सोचने के लिए वक्त दें। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिए। पीटीआई जलसे का एनओसी मुअत्तल करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, फरवरी से जलसे का मामला चल रहा है, इसमें मसला क्या है? डिप्टी कमिश्नर ने इजाज़त दी, चीफ कमिश्नर ने मनसूख कर दी, क्या करना चाहते हैं? कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा मुहर्रम के 40 के बाद जलसे की इजाज़त दी जा सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 10 मुहर्रम के बाद की बात तो समझ आती है, 40 तो बहुत दूर है। 40वें के बाद आप कहेंगे सैलाब आ गया, सर्दी हो गई। जलसे में 40-50 हज़ार बंदा आ जाएगा, इससे कुछ नहीं होना। जलसा होगा, तकरीरें होंगी, इनसे कुछ नहीं होना, समझ लें। कोई गलत तकरीर करे, एनओसी की खिलाफ वर्जी हो तो आप उसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। केस की समाअत 15 जुलाई तक चल सकेगी। लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया। जस्टिस आलिया नीलम ने 53वें चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की हैसियत से हल्फ उठाया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी शिरकत। हल्फ लेने के बाद चीफ जस्टिस आलिया नीलम की लाहौर हाईकोर्ट आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट समेत अदालती अफसरों ने इस्तकबाल किया। दौरा इंग्लैंड में शाहीन शाह अफरीदी की बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ से तल्ख कलामी। मोहम्मद यूसुफ की तरफ से 9 बॉल की निशानदही करना शाहीन शाह अफरीदी को पसंद न आया। गुस्से में कहा बीच में ना बोलें, अपने काम से काम रखें। मोहम्मद यूसुफ ने कहा यही मेरा काम है। वाकई के बाद टीम मैनेजमेंट की शाहीन शाह अफरीदी की सरजनिश, माफी मांगने पर मामला रफा दफा हो गया। नामुनासिब रवैये पर शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इम्कान। बांग्लादेश के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज के लिए भी ज़ेर गौर नहीं लाया जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी के साथ 2 से मजीद 3 खिलाड़ियों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने पर भी मुशावरत। बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स को मौका दिया जाएगा।